जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, कौन बनेगा नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? फैसले का वक्त बहुत करीब। चीफ जस्टिस की तकरीरी के लिए पार्लिमानी कमेटी का पहला इजलास खत्म, रात 8:30 बजे दोबारा होगा। अहम बैठक में नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI और MKM के अरकान की शिरकत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कोई भी रुकन कमेटी में नहीं पहुंचा। सेक्रेटरी कानून ने 3 सीनियर मोस्ट जजेस के नाम और कवायद कमेटी के सामने पेश कर दिए। जजेस में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम शामिल। अरकान का एक एक करके सीनियर मोस्ट जजेस के प्रोफाइल का जायजा कमेटी 2/3 अक्सरियत से आज ही नाम फाइनल करेगी। वज़ीर आज़म पार्लिमानी कमेटी की तरफ से तजवीज़ करदा नाम सदर मुमलिकत को भिजवाएंगे। सदर मुमलिकत की मंजूरी से नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर होगा। नए चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल, उम्र की हद 65 वर्ष होगी। पार्लिमानी कमेटी इजलास में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अदम शिरकत, कमेटी ने मनाने का फैसला कर लिया। JUI सेनेटर कामरान मुर्तजा का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से राब्ता। पार्लिमानी कमेटी इजलास में शिरकत की दावत, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इनकार, बातचीत के लिए 4 रुकनी कमेटी बना दी। PTI ने पार्लिमानी कमेटी के बाइकआउट का फैसला सियासी कमेटी के इजलास में किया। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर और सेनेटर अली जफर ने पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा बनने की हिमायत की। सलमान अकरम राजा समेत अक्सरियत की मुखालिफत। सलमान अकरम राजा ने कहा, पार्टी का जनरल सेक्रेटरी मैं हूँ, कमेटी के नाम मेरी मुशावरत के बगैर किसने दिए? अरकान ने कहा, जब तरामीम को ही नहीं मानते तो कमेटी में शिरकत क्यों करनी है? उधर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, हमें कहा गया था कि टाइम फ्रेम के अंदर अंदर नाम दे दें। सीनियरिटी को किसी सूरत भी पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस बनाया जाना चाहिए। शिबली फराज बोले, जजेस की तकर्री पार्लियामेंट के जरिए करना मुदाखलत है। आईनी तरमीम ने इंसाफ के निज़ाम को हिलाकर रख दिया। आज़म नज़ीर तारड़ की पार्लिमानी कमेटी को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI रहनुमाओं से मुशावरत करने की तजवीज़। वज़ीर कानून ने कहा, कोई भी 4 अरकान जाकर उन्हें बनाने की कोशिश करें। उधर पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा कि आइन में है 8 रुकन हो तो भी फैसला हो सकता है। फैसले के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी। कमेटी में रिक्वायर्ड नंबर मौजूद है। जमहूरियत का हुस्न है इकट्ठे होना। सुन्नी इत्तेहाद वालों को मनाने के लिए कामरान मुर्तजा, एहसन इकबाल और राना अंसार को भेजा है। दरख्वास्त करेंगे कि वो कमेटी में जरूर आए। उम्मीद है मखसूस नशिस्त के केस में अक्सरियती फैसला देने वाले जजेस अपनी गलतियों का तदारुक करेंगे। इस बात को यकीन बनाएंगे कि आइन के मुताबिक पाकिस्तान को चलाएं। फैसले में आईनी खिलाफ वर्जियों और कोताहियों की निशानदही मेरा फर्ज है। तवक्को है अक्सरियती जजेस अपनी गलतियों पर गौर करके दुरुस्त करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल मंदखेल का अकलियती फैसला जारी। इजाफी नोट में लिखा, नजरसानी अपील समात के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी। सारे जजेस ने कमेटी में उसके खिलाफ वोट दिया। हमें यकीनी बनाना चाहिए आइन में अल्फाज का गलत मतलब ना निकाला जाए। आमतौर पर समझे जाने वाले अल्फाज को मसनूई मायने ना दिए जाएं। किसी सियासी जमात की मदद या रुकावट डालने के लिए कवानीन के अहकामात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मखसूस नशिस्तों के केस में अपीलों का हतमी फैसला हुआ ही नहीं। अक्सरियती जजेस ने वजाहत की, दरख्वास्तों की गुंजाइश बाकी रखी। फैसले पर अमल दरामद ना होने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई भी नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 14 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट तहरीर किया। आईनी बेंच मिसाक़े जमहूरियत के विजन की तकमील है। आम आदमी को इंसाफ मिलने में आसानी होगी। हिस्ब इख्तलाफ और इत्तेहादियों से मुशावरत की तरमीम तरक्की, खुशहाली, मुआशी और सियासी इस्तेहकाम में संग मील है। 2/3 अक्सरियत से मंजूरी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, तरमीम में आईनी अदालती बेंचों की तश्कील भी शामिल है। 2006 में बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हुए थे। ये उस विजन की तकमील भी है और इसकी सच्चाई की गवाही भी। अब भी तमाम जमातों से इस तरमीम पर तवील मुशावरत हुई। अनथक मेहनत और मुशावरत के बाद हर आईनी शक पर बात हुई और ड्राफ्ट मंजूर किया गया। अवाम के मुकदमात सालों से लटके हैं। तमाम सियासी रहनुमाओं का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मदद की। आईनी तरमीम को नहीं मानते, आज़ाद अदलिया पर हमला हुआ। ये अदलिया में अपने लोग लगाकर मर्जी के फैसले चाहते हैं, पूरे मुल्क को ब्लॉक करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की एक बार फिर धमकी। कहते हैं गद्दारी करने वालों के नाम सामने आ गए हैं। आईनी तरमीम के लिए वोट डालने वालों को पार्टी से निकालेंगे। बुज़दिल लोगों की भी पार्टी में कोई जगह नहीं। हम डटे हुए हैं, वक्त भी बदलेगा, अपना मैंडेट वापस लेकर रहेंगे। हमारा एहतजाज हुकूमत से जान छुड़ाने तक जारी रहेगा।
कौमी असम्बली का एक और हंगामा खेज इजलास। हुकूमती और अपोजिशन रहनुमा आमने सामने, एक दूसरे के खिलाफ लफ्जी गोलाबारी जारी। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि तहरीक इंसाफ इंतशार का शिकार है। आईनी तरमीम में अरकान के अगवा से मुतालिक झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इल्जाम आयद किया कि 26वीं तरमीम के मौके पर यहाँ पर एजेंसियों के लोग सिक्योरिटी की वर्दियों में आए। आप यहाँ के कैमरे चेक करें, मैं गलत बयानी नहीं करता। स्पीकर कौमी असम्बली ने रूलिंग दी कि मैं फुटेज लेकर आपको बताऊं यहां कौन था और कौन नहीं। मीडिया की नजर से कोई नहीं छुप सकता। छब्बीसवीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती अमूर पर तजावीज़ का इख्तियार पार्लियामेंट का नहीं। चीफ जस्टिस की तैनाती हुकूमत वक्त के पास चली गई। तरमीम को बुनियादी हुकूक और अदलिया की आज़ादी के मुनाफे करार देकर कलअदम करने की इस्तदा। सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त गुजार ने तरमीम के सेक्शन 8, 11 और 14 को कलअदम करार देने की इस्तदा की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आर्टिकल 175A में तरमीम अदलिया को इंतजामिया के मातहत कर देगी। उधर 16 सितंबर को दायर दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। आबिद जुबैरी ने वकील हामिद खान की जानिब से दरख्वास्त वापस लिए जाने की इस्तदा की तस्दीक की। चीफ जस्टिस ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फ्लोर क्रॉसिंग पर सेनेटर कासिम रोंझो मुस्ताफी, इस्तीफा सेक्रेटरी सेनेट को जमा करा दिया। BNP के कासिम रोंझो और नसीमा एहसान ने आईनी तरमीम की हिमायत में वोट दिया था। BNP के सरबराह अख्तर मेंगल ने फ्लोर क्रॉसिंग पर दोनों से इस्तीफा तलब किया था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा चैम्बर वर्क पर चले गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चैम्बर वर्क के दौरान फैसले लिखेंगे। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच अदालत नंबर 1 में मुंतकिल कर दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 25 अक्टूबर को बरोज जुम्मा रिटायर हो जाएंगे। उधर केस की समाअत के दौरान वकील ने जस्टिस मंसूर अली शाह से कहा कि हमारी दुआ है कि आप इसी तरह बेंच नंबर 1 में रहें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। पेशावर हाई कोर्ट में KP के सेनेट इंतखाबात कराने की दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 199A में तरमीम के बाद इस केस को नहीं सुन सकते। 26 मार्च के ऑर्डर में कमीशन ने कहा कि मखसूस नशिस्तों पर हलफ नहीं लिया जाता तो इलेक्शन मुलतवी होगा। जस्टिस वकार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि कमीशन ने 28 मई को ऑर्डर किया, फिर उसे 4 अप्रैल को दोहराया गया। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ऑर्डर दोहराया नहीं, उस वक्त उन्होंने हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना जिस पर इंतखाबात मुलतवी किए। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए कि उस वक्त का मामला था जब मखसूस नशिस्तें उनको नहीं मिली थी, अब तो हालात बदल गए हैं। अब 26वीं तरमीम आई है, आप नई रिट दायर करें, 3 दिन में नई दरख्वास्त दायर कर दें, बाद में तारीख देंगे। बानी PTI और अली अमीन गंडापुर को अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस में दोनों बरी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, बानी PTI और दीगर को अदम सबूत पर बरी किया जाता है। यकसा किरदार जैसा इल्ज़ाम लगाने का मतलब प्रोसिक्यूशन का केस कमज़ोर है। मुकदमे को मजबूत बनाने के लिए सबूत दरकार होते हैं। असद उमर लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस से बरी हो चुके। सबूत ना होने पर सब मुल्ज़िमों को भी असद उमर की तरह ट्रीट करना चाहिए। कॉल डेटा का रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं। शरीक मुल्ज़िमों का बयान है, ना ही गवाह केस में सामने आए। असद उमर की बरियत को भी प्रोसिक्यूशन ने चैलेंज नहीं किया। असद उमर की बरियत बानी, अली अमीन और दीगर के लिए अहम नुकता है। इलेक्शन कमीशन में पीट रहे इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक केस। बैरिस्टर जफर गोहर ने बताया कि हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसला करने से रोका है। मेंबर KP ने रिमार्क्स दिए कि हमारे पास ये इख्तियार नहीं कि हम आपको दोबारा इलेक्शन कराने का कहें। कमीशन ने PTI को दरखास्तों पर जवाब जमा कराने की हिदायत जारी कर दी। उधर बानी PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। जेल में इंटरनेट सर्विस से मुतालिक PTA से रिपोर्ट तलब। समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने PTI को एक सियासी जमात डिक्लेयर किया था। हम दायरे इख्तियार और कानूनी सवालात का जवाब दे चुके थे। जो दस्तावेजात मांगी वो जमा करा चुके हैं। उम्मीद है कि मसला अब खत्म होगा। इलेक्शन कमीशन सर्टिफिकेट जारी करेगा।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंतजार पंजोता की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत। आईजी इस्लामाबाद ने तफसीली रिपोर्ट जमा करा दी। अली बुखारी को बैरिस्टर सैफ से इस्लामाबाद पुलिस का राब्ता बहाल कराने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल भी कल तलब कर लिया गया है। आईजी ने बताया कि इंतजार पंजोता के नाम 3 सिम्स हैं, एक की लोकेशन पेशावर में है। अदालत को बताया गया कि मैसेज का कॉन्टेक्ट नहीं आता, अगर दरख्वास्त हो तो कंपनी डेटा शेयर कर देती है। चीफ जस्टिस ने दिमाग दिए कि आईजी पुलिस से तगड़ी रिक्वेस्ट क्या हो सकती है। अटॉर्नी जनरल को बुलाकर पूछ लेता हूँ, वजारत दिफा की रिपोर्ट भी मंगवा लेते हैं, इस पर तफसीली ऑर्डर भी जारी करूंगा। समाअत कल 2:30 बजे तक मुलतवी। उधर इंतजार पंजोता के भाई नईम पंजोता को हिरासत करने के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि अब अगर हिरासत करने का कोई वाकया पेश आया तो आईजी पंजाब जिम्मेदार होंगे। बानी पीटीआई की जाती मुआलिज से मेडिकल चेकअप की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को कल के लिए नोटिस जारी कर दिए। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बानी का जेल में मेडिकल चेकअप होता है। 15 अक्टूबर को पिम्स के मेडिकल बोर्ड ने भी चेकअप किया। जस्टिस गुल हसन ने इस्तफसार किया कि आप लोगों को फ़र्क क्या पड़ता है, इसमें आप लोगों का क्या इशू है। डॉक्टर फैसल शौकत खानम से हैं, उनके चेकअप में क्या हर्ज है। कल के लिए नोटिस कर रहा हूँ, कल फैसला करूँगा। उधर बानी पीटीआई की बहनों उज़मा खान और अलीमा खान की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत 25 अक्टूबर तक मुलतवी। बच्चों की स्मगलिंग और कागजात में रद्दोबदल का मुकदमा। मुलजिम सारिम बरनी की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद। कराची की सेशन अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट उस्मान अहमद खान ने केस की समाअत की। मुलजिम के खिलाफ FIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। केपी हुकूमत का तालीम के फ़रोग के लिए एजुकेशन एमरजेंसी का ऐलान। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का सूबे में सेहत कार्ड के तर्ज पर तालीम कार्ड के इजरा का फैसला। तालीम कार्ड को पायदार बुनियादों पर चलाने के लिए वज़ीर आला एजुकेशन एमरजेंसी एंडोनमेंट फंड कायम करने का भी फैसला किया गया। इब्तदाई तौर पर तालीम कार्ड का इजरा सूबे के 9 पसमानदा अजला में किया जाएगा, जिसे बाद में दीगर अजला तक तौसी दी जाएगी। लाहौर का म्यू हॉस्पिटल माली बहरान का शिकार। क्लियरेंस के बावजूद 3 अरब रुपए से जायद के फंड्स न मिले। हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में भी जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत, ऑपरेशन का सामान भी दस्तयाब नहीं। कार्डियक वार्ड के सरबराह का इंतजामिया को खत। अद्वियात की अदम फराहमी पर पीर से काम बंद करने की तंबीह। शोबा मेडिसिन के डॉक्टर्स ने भी अद्वियात की कमी से मुताल्लिक खत लिखा है। MS डॉक्टर फैसल मसूद ने कहा कि हमारे ज़िम्मे कंपनीज के अरबों के वाजिबात हैं। हालात इतने ख़राब हो चुके कि बिजली के बिल देने के लिए भी पैसे नहीं। ऐसे हालात में मुफ्त अद्वियात फराहम नहीं कर सकते। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की पहली कुरानंदाजी। टिकटॉकर सोबिया मुनीर का नाम निकल आया। वज़ीर आला पंजाब खुद पहली किस्त देने सोबिया मुनीर के घर पहुंची। 7.5 लाख रुपए की पहली किस्त का चेक दिया। मरीम नवाज की आमद पर शहरियों की कसीर तादाद भी उमड़ आई। वज़ीर आला पंजाब के हक में नारेबाजी, हुकूमती इक़दामात की तारीफ की। लोगों ने घरों की छतों से वज़ीर आला पंजाब पर गुलपाशी की। कराची सेंट्रल जेल को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के मंसूबे का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। कराची सेंट्रल जेल इमारत की तवानाई की तलब 549.5 किलोवाट है। मुराद अली शाह कहते हैं सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के तहत 614.8 किलोवाट शमसी तवानाई फराहम कर दी है। इजाफी बिजली के इलेक्ट्रिक के सिस्टम में मुंतकिल की जाएगी। मंसूबे पर 21 करोड़ 60 लाख रुपए लागत आई। सूबाई खजाने को 25 साल तक सालाना 6 करोड़ 42 लाख रुपए बचत होगी। ICC की टेस्ट और वनडे क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए बड़ी तजावीज़। दुबई ICC बोर्ड मीटिंग्स में वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में टेस्ट सीरीज़ 3 मैचेस की कराने की सिफारिश। वनडे में पहले 25 ओवर्स तक 2 गेंदें इस्तेमाल करने की भी तजवीज़ है। कमेटी ने कहा कि वनडे मैच में 25 ओवर्स के बाद एक ही गेंद इस्तेमाल की जाए। बैटर्स और बॉलर्स में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए ये सिफारिश की गई है। दूसरा टेस्ट जीतने से टीम का मोराल बुलंद हुआ। कामयाबी का तसलसल बरकरार रखेंगे।
कौमी टीम के नायब कप्तान सऊद शकील का कहना है चाहते हैं रावलपिंडी की विकेट भी दूसरे टेस्ट की तरह मिले। इंग्लैंड को स्पिनर्स के खिलाफ मुश्किल पेश आ रही थी, उम्मीद है नौमान और साजिद तीसरे मैच में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे।